एक सेंटेंस आपके सामने है, वी मेड हर सिंग ए सॉन्ग, हमने उससे एक गाना गवाया। देखिए पैसिव बनाइए इसका। देखिए सेंटेंस हमारा एक्टिव में है क्योंकि काम किसने किया है, जी हाँ वी ने, वी मेड हमने बनाया, यानी कि हमने उसको बनाया। मेड हमारा क्या है, वर्ब, सेकंड फॉर्म है, एक्टिव वॉइस की क्रिया है, इट मींस काम किसने किया है, वी ने किया है। हर हमारा क्या है, जी हाँ ऑब्जेक्ट, वी मेड हर। सिंग ए सॉन्ग, देखिए सिंग ए सॉन्ग एक गाना गवाना, सिंग ए सॉन्ग किसके लिए आ रहा है ये, जी हाँ ये हर के लिए आ रहा है। और हर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट के बारे में ही सूचना दे रहा है, हर उसी ने ही गाना गाया है। इट मींस ये क्या कहलाएगा हमारा, जी हाँ ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बनाते। देखिए यहां पर एक संरचना मौजूद है जो हमने नॉन फाइनाइट में बात की थी। देखिए नॉन फाइनाइट के अंतर्गत हमने बात की थी, अगर हमारे पास लेट मौजूद होता है, मेक मौजूद होता है, सी मौजूद होता है, फील, हियर, लिसन, वॉच, नोटिस, इंद्रियों से संबंधित क्रियाएं जो थी, यानी लेट, मेक के अलावा इंद्रियों से संबंधित क्रियाएं जो हैं ये अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती हैं और उसके बाद में बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग लेती हैं। उसके बाद में ये बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग लेती है। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। ये संरचना हमारी एक्टिव वॉइस में बनती है और वही संरचना हमारे पास मौजूद है। देखिए मेड, मेक की सेकंड फॉर्म है, उसके बाद में हर ऑब्जेक्ट मौजूद है। अब अगर हमें इसके बाद में कोई वर्ब रखनी है तो वो बेयर इन्फिनेटिव होगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और सिंग जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में ही मौजूद है। देखिए ये एक्टिव वॉइस की संरचना होती है। हमें इसका पैसिव बनाना है। ये संरचना हमने नॉन फाइनाइट्स के अंतर्गत पढ़ी थी जब हम लोग बेयर इन्फिनेटिव पढ़ रहे थे, वही संरचना हमारे पास मौजूद है। वी मेड हर सिंग ए सॉन्ग, लेट, मेक के बाद में ऑब्जेक्ट प्लस बेयर इन्फिनेटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल होता है। अब हमें इसका पैसिव बनाना है। देखिए ऑब्जेक्ट हमारे पास कितने हैं, जी हाँ हर, हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है, तो हर इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा, जी हाँ शी के रूप में आ जाएगा, शी हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। मेड सेकंड फॉर्म है तो क्या हो जाएगा, जी हाँ वॉज वर्ग के साथ शी वॉज मेड। ठीक, अब ये सिंग ए सॉन्ग जो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को हम लोग ऐसे की ऐसे ही छोड़ते हैं और वी का पीछे जाके क्या बन जाएगा, जी हाँ बाय अस। शी वॉज मेड सिंग ए सॉन्ग बाय अस, हमारे द्वारा उससे एक गाना गवाया गया। देखिए इस वक्त सेंटेंस लेकिन सही नहीं है। ये संरचना जो है हमारी एक्टिव वॉइस में बनती है। इस संरचना में एक्टिव वॉइस में हम लोग बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब इस संरचना को पैसिव में बदला जाता है तो ये बेयर इन्फिनेटिव जो है ये फुल इन्फिनेटिव में बदल जाता है। और फुल इन्फिनेटिव होने का मतलब है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगना। तो अब ये जो सिंग जो है ये बेयर नहीं फुल बनकर आएगा, यानी हमें इसको टू देना पड़ेगा। शी वॉज मेड टू सिंग ए सॉन्ग बाय अस। बेयर इन्फिनेटिव जो है वो फुल इन्फिनेटिव में बदलता है इस संरचना का अगर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए ये सारी चीजें हमने वर्ब पढ़ते समय पढ़ी थी जब हम नॉन फाइनाइट्स पढ़ रहे थे। अगर वर्ब आपके पास हैं और इनमें से कोई वर्ब आपके पास है, लेट, मेक, फील, सी, लिसन, नोटिस, हियर, यानी इंद्रियों से संबंधित क्रियाएं हो, या लेट या मेक आपके पास हो, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट के बाद में दोबारा अगर हमें क्रिया बननी हो तो बेयर इन्फिनेटिव के रूप में होती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में होती है। ये संरचना हमारी बनती है एक्टिव की। लेकिन इस संरचना का अगर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो ये जो बेयर इन्फिनेटिव जो है ये फुल में बदल कर आता है। नीचे नोट लगा के आपके लिए लिखा हुआ है, इन दिस स्ट्रक्चर वी यूज फुल इन्फिनेटिव। फुल इन्फिनेटिव का मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन दिस स्ट्रक्चर, इस संरचना में, वी यूज फुल इन्फिनेटिव इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के अंदर, इस संरचना के अंदर फुल इन्फिनेटिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये संरचना पैसिव वॉइस में फुल इन्फिनेटिव बनकर आती है। एक्टिव वॉइस होगा तो आप बेयर ही लगाएंगे, वहां फुल इन्फिनेटिव लगाना गलत माना जाएगा। लेकिन इस संरचना का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो जो बेयर जो है वो फुल इन्फिनेटिव में ही बदल कर आता है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसके, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। दो सेंटेंस आपके सामने हैं। फर्स्ट है, आई सो ए मैंगो फॉल डाउन। आई सो मैंने देखा। देखिए आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट। सो हमारी क्या है, जी हाँ वर्ब, मैंने देखा। क्या देखा, जी हाँ ए मैंगो, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, मैंने एक आम देखा। फॉल डाउन गिरते हुए देखा। देखिए फॉल डाउन गिरना किसके लिए आ रहा है, ये फॉल डाउन गिरना किसके बारे में सूचना दे रहा है, जी हाँ आम ही है जो फॉल डाउन हुआ, और फॉल डाउन होने का काम आम ने ही किया। इट मींस दोनों एक ही हैं, एक ही वस्तु है।
अब ये हमारा क्या कहलाएगा, जी हाँ, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में ही सूचना देता है और वो दोनों एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु होते हैं, तो फॉल डाउन हमारा ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। संरचना देखिए, सी का सेकंड फॉर्म सो हमारे पास मौजूद है, उसके बाद ऑब्जेक्ट मौजूद है। कोई भी इंद्रियों से संबंधित क्रिया हो, उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो, आगे क्या आएगा, जी हाँ, फॉल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेयर इन्फिनेटिव के रूप में मौजूद है। ये संरचना हमारी क्या है, एक्टिव वॉइस की है। लेकिन हम लोग इसका जब पैसिव बनाएंगे तो ये जो बेयर इन्फिनेटिव फॉल जो है किस में बदल कर आएगा, जी हाँ, ये फुल इन्फिनेटिव में बदलेगा और उस केस में फिर हम लोग इसको टू फॉल डाउन करके लिखेंगे। चलिए पैसिव बनाते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, जी हाँ, ए मैंगो, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। यहां पर इसको हमने क्या बनाया, सब्जेक्ट ए मैंगो। सॉ सेकंड फॉर्म क्या है इसकी, सॉ। थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगी, जी हाँ, ए मैंगो वॉज सीन, एक काम को देखा गया। देखिए फॉल डाउन या टू फॉल डाउन, देखिए पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो हम लोग फुल इन्फिनेटिव बनाकर लिखेंगे, टू के साथ लिखा जाएगा, ए मैंगो वॉज सीन टू फॉल डाउन बाय मी। आई जो है पीछे जाकर के किसमें बदल जाएगा, जी हाँ, बाय मी में। तो इस तरीके से बे इन्फिनेटिव जो है इस संरचना में फुल इन्फिनेटिव में बदल कर लिखा जाता है। आई सॉ ए कैमल क्रॉस द रोड, एक ऊंट ने रोड क्रॉस की, ये मैंने देखा। देखिए आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट, सो हमारा क्या है, वर्ब। किसको देखा, जी हाँ, एक कैमल को देखा, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। और क्रॉस द रोड किसके लिए आ रहा है, जी हाँ, ऊंट ही है जो क्रॉस द रोड की, और क्रॉस द रोड करने का काम ऊंट ने ही किया, यानी कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। देखिए सॉ, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बे इन्फिनेटिव के रूप में है। पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, जी हाँ, एक कैमल इधर आ जाएगा, एक कैमल हमारा सब्जेक्ट बन गया। सेकंड फॉर्म है क्या हो जाएगा, जी हाँ, वॉज सीन, एक कैमल वॉज सीन। आगे क्रॉस द रोड या टू क्रॉस द रोड, देखिए यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, जी हाँ, टू क्रॉस द रोड बाय मी। आई जो है पीछे जाके मी में बदल जाएगा। एक कैमल वॉज सीन, एक ऊंट को देखा गया, टू क्रॉस द रोड बाई मी, एक ऊंट ने रोड क्रॉस की, मेरे द्वारा ये चीज देखी गई। अब हमारा पैसिव वॉइस सही है। तो ध्यान रखिएगा, लेट, मेक प्लस इंद्रियों से संबंधित क्रियाएं ऑब्जेक्ट के बाद में बे इन्फिनेटिव लेती हैं एक्टिव वॉइस में, लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये फुल इन्फिनेटिव में बदलकर लिखी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सेंटेंस आपके सामने है, वी लेट हिम गो, हमने उसे जाने दिया। देखिए सब्जेक्ट क्या है, जी हाँ, वी, ये हमारा सब्जेक्ट है। लेट हमारा क्या है, वर्ब। किसको जाने दिया, जी हाँ, हिम, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। गो यहां पर क्या है, देखिए गो किसके लिए आ रहा है, हिम के लिए, और उसी को हमने क्या किया, जाने दिया, तो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से पैसिव वॉइस नहीं बनता। देखिए संरचना किसकी है ये, जी हाँ, एक्टिव वॉइस की संरचना है। काम किसने किया है, वी ने। वी हमारा क्या है, एक्टिव है, हमने उसे जाने दिया। देखिए लेट है, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट है और उसके बाद में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेयर इन्फिनेटिव के रूप में। लेट के साथ ऑब्जेक्ट प्लस बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होता है। अब हम इसका पैसिव वॉइस अगर बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा, जी हाँ, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, हिम, ये सब्जेक्ट का स्थान लेकर के क्या बन जाएगा, जी हाँ, ही। लेट सेकंड फॉर्म है, क्या हो जाएगा, जी हाँ, ही वॉज लेट। उसके बाद में गो करें या टू गो करें, देखिए पैसिव वॉइस में क्या बनता है, अकॉर्डिंग टू द रूल क्या बनता है, जी हाँ, टू गो बनता है। ही वॉज लेट टू गो बाई अस। सेंटेंस सही है क्या, देखिए सेंटेंस जो है अब सही नहीं है। हम उस रूल्स को पढ़ते हैं कि एक्टिव वॉइस के अंदर बे इन्फिनेटिव चलता है लेकिन पैसिव में ये फुल में बदल जाता है, उसी के मुताबिक हमने इसको फुल में बदल दिया, लेकिन इस वक्त ये गलत है। देखिए लेट के साथ चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो, हम बेयर का ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए अब यहां पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ गो ही होगा। ही वॉज लेट गो बाई अस, ये हमारा सही सेंटेंस है। बाकी क्रियाएं जो हैं वो तो फुल इन्फिनेटिव ले लेंगी, लेकिन पैसिव वॉइस में लेट जो है ये बेयर ही लेगा। ये एक्टिव में भी बेयर लेगा और पैसिव में भी बेयर ही चलता है। तो हम लोग कह सकते हैं, आपके सामने एक नोट है, वी डू नॉट यूज फुल इन्फिनेटिव, हम फुल इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं करते विद लेट, लेट के साथ, इवन इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में भी, यानी कि पैसिव वॉइस में भी लेट जो है वो बेयर इन्फिनेटिव ही लेगा, चाहे आपका स्टेटमेंट एक्टिव हो या फिर आपका स्टेटमेंट पैसिव हो। लेट जो है ये अपने साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेता है, ये कभी भी फुल इन्फिनेटिव का प्रयोग अपने साथ नहीं लेता। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, लेट जो है एक्टिव हो या पैसिव हो, बेयर इन्फिनेटिव के साथ ही चलता है, इट मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही चलना है। चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। एक सेंटेंस आपके सामने है,
देयर इज नो टाइम टू वेस्ट, देयर इज नो टाइम, समय नहीं है, टू वेस्ट, वेस्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। देखिए हमने पढ़ा था टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा क्या होता है, जी हाँ, फुल इन्फिनेटिव। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फुल इन्फिनेटिव होता है। देखिए टू को हमेशा क्या चाहिए अपने बाद में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन इस संरचना का जब हम पैसिव बनाएंगे तो फिर किस तरीके से बनाएंगे, देखिए टू को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, इसलिए फर्स्ट फॉर्म का काम यहां पर कौन कर देता है, जी हाँ, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आ जाता है। और पैसिव वॉइस को क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म, इसलिए बी के पश्चात वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये संरचना हमारी किसकी बनती है, जी हाँ, पैसिव में बनती है। इसका अर्थ भी चेंज हो जाता है, जैसे टू डू, कोई काम करना, टू के साथ डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका अर्थ क्या है, टू डू, कोई काम करना। लेकिन पैसिव बनाना हो, टू बी डन, कोई काम करवाना किसी से, तो बी लगाकर हमने इसका क्या बना दिया, पैसिव वॉइस बना दिया है। टू राइट, कोई चीज लिखना, टू राइट होती है, लेकिन किसी और से लिखवाना, काम करवाना, पैसिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, जी हाँ, टू बी रिटर्न। तो ये पैसिव वॉइस की संरचना बनती है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आपके पास है और इसका पैसिव बनाना है तो हम लोग बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। एक सेंटेंस आपके सामने मौजूद है, देयर इज नो टाइम टू वेस्ट, समय नहीं है बर्बाद करने के लिए। देखिए देयर इज नो टाइम, समय नहीं है टू वेस्ट, बर्बाद करने के लिए। देखिए अब यहां पर अगर एलिमेंट्स की बात करें तो देयर हमारा क्या है, सब्जेक्ट, इज हमारा क्या है, वर्ब, नो टाइम, समय नहीं है। देखिए अब नो टाइम, सब्जेक्ट जो है हमारा डमी सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट का स्थान खाली है, इसलिए हमने देयर का यूज कर दिया एक डमी सब्जेक्ट के तौर पे। देखिए जब सब्जेक्ट का स्थान खाली होता है तो हम लोग देयर का यूज कर देते हैं, क्योंकि बिना सब्जेक्ट के हम इंग्लिश का सेंटेंस नहीं बना सकते, तो केवल सब्जेक्ट की जगह को भरने के लिए हम लोग देयर का यूज कर देते हैं। अगर इज हमारे मेन वर्ब होती हैं, इसके तुरंत बाद जो शब्द होता है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का ही काम करता है, तो अब नो टाइम जो है वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट ही माना जाएगा। कहीं भी आपको इज एम आर नजर आती है मेन वर्ब के तौर पे, तो उसके तुरंत बाद जो शब्द होगा वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट ही होगा, क्योंकि उस शब्द का लिंक जो है वो सब्जेक्ट से ही जुड़ेगा। दोनों में से एक भी हटा दोगे तो आपका सेंटेंस नहीं बन पाएगा। अब यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन आगे क्या मौजूद है, टू वेस्ट, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास मौजूद है। देखिए इस तरीके से जब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास मौजूद है तो अब हम लोग यहां तक तो इसका पैसिव नहीं बन सकता, लेकिन टू वेस्ट का बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, जी हां, टू बी वेस्टेड। देयर इज नो टाइम, समय नहीं है, टू बी वेस्टेड, जिसको बर्बाद किया जा सके। टाइम, समय, टू बी वेस्टेड, जिसको बर्बाद किया जा सके। तो इस तरह का अगर कोई संरचना आपके पास होती है, सेंटेंस देयर से शुरू होता है, कोई ऑब्जेक्ट आपके पास नहीं होता और फुल इन्फिनेटिव अगर मौजूद हो तो हम केवल फुल इन्फिनेटिव का ही पैसिव वॉइस बनाते हैं, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करके। चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। ऐसे एक और सेंटेंस आपके सामने है, आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, टू स्पेंड, खर्च करने के लिए। देखिए आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट, हैव हमारा क्या है, वर्ब, मेरे पास नहीं है, क्या नहीं है, जी हाँ, नो मनी, कुछ भी पैसा नहीं है। देखिए पैसा और आई अलग अलग हैं आपस में, ठीक है। टू स्पेंड, खर्च करने के लिए। देखिए अब इसका पैसिव बनाइएगा, नो मनी से पैसिव बन सकता है क्या, आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। अगर ये सेंटेंस यहीं तक होता, आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, अब इसको पैसिव वॉइस बना सकते हो क्या, जी नहीं, पैसिव वॉइस नहीं बनता। देखिए अब हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग नहीं बना सकते। काफी बार सेंटेंस जो है वो रूल्स के मुताबिक नहीं चलते, इसलिए एक्टिव पैसिव क्या होते हैं, उनकी क्या उपयोगिता है, क्यों इसका इस्तेमाल होता है, ये सारी चीजें आपको पहले समझाई गई थी, ताकि काफी चीजें रूल्स के मुताबिक नहीं चलती। काफी सेंटेंसेस को आपको फील करना होगा, महसूस करना होगा। अगर नो मनी से आप पैसिव बनाओगे तो इसका अर्थ जो है वो बिगड़ जाएगा, पैसा मेरे द्वारा नहीं रखा जाता है, ऐसा हो सकता है क्या। इसलिए काफी बार ऑब्जेक्ट होने के बावजूद भी सेंटेंस पैसिव में नहीं बनता, क्योंकि उसका ट्रांसफॉर्मेशन सही तरीके से नहीं हो पाता, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। इसलिए हम लोग काफी बार इसका पैसिव नहीं बना सकते ऑब्जेक्ट होने के बावजूद भी। तो अब यहाँ पे मनी से हम लोग नहीं बना सकते क्योंकि हमारा मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जी हाँ, आई हैव नो मनी, नो मनी को हम ऐसे के ऐसे ही छोड़ेंगे, आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन आगे टू स्पेंड है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका तो चेंज कर सकते हैं, आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, जिसको खर्च किया जा सके,
टू बी स्पेंट, क्योंकि टू स्पेंड इसका सब्जेक्ट कौन माना जाएगा? जी हाँ, मनी के लिए आ रहा है, मनी टू स्पेंड, खर्च करने के लिए पैसा। अब इसका पैसिव बना देंगे तो क्या हो जाएगा? टू बी स्पेंट, जिसको खर्च किया जा सके। तो अब हमारा एक पैसिव वॉइस की संरचना बन गई है। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। टू बी स्पेंट, जिसको खर्च किया जा सके। तो इस तरह से कई बार ऑब्जेक्ट होने के बावजूद भी हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। उस संरचना में अगर कोई फुल इंफिनिटिव है तो उसका हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। चलिए और सेंटेंस देखते हैं। एक सेंटेंस आपके सामने है, द टीचर वांटेड हिज स्टूडेंट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। द टीचर वांटेड, देखिए सब्जेक्ट कौन है? जी हाँ, द टीचर। वांटेड हमारे लिए क्या है? जी हाँ, वर्ब। टीचर जो था वो वांटेड, चाहता था। क्या चाहता था? कि हिज स्टूडेंट्स, उसके स्टूडेंट जो हैं, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हल करें। उसके स्टूडेंट जो हैं उस सवाल को हल करें, ये टीचर चाहता था। तो ये हमारा क्या हो गया? जी हाँ, ऑब्जेक्ट। देखिए अब इसका पैसिव वॉइस बनाते समय आप कैसे बनाएंगे? देखिए काफी बार सेंटेंसेस इस प्रकार के आ जाते हैं जो हम रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक नहीं बना सकते। अब हम पूरे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह नहीं ला सकते, क्योंकि इस वक्त अगर आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेकर आएंगे तो उसका मीनिंग जो है वो नहीं निकल पाएगा जो हमारा एक्टिव वॉइस में आ रहा है। मीनिंग हमें वही रखना है। यही ट्रांसफॉर्मेशन का नियम है कि जब भी हम लोग सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं, चाहे वो एक्टिव से पैसिव में करें, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करें या फिर डिग्री चेंज करें, मीनिंग शुड नॉट बी चेंज्ड, उसका मीनिंग बदला जाना नहीं चाहिए। अब अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को छेड़ेंगे, उसको सब्जेक्ट की जगह लेकर आएंगे तो वो अर्थ नहीं निकल पाएगा। देखिए एक्टिव में अर्थ क्या है? द टीचर वांटेड, टीचर चाहता था, तो पैसिव में भी टीचर ही चाहेगा। हम लोग इसको पैसिव में इसका मीनिंग तो चेंज नहीं कर सकते, इसलिए अब यहां पर द टीचर वांटेड ये हमारा ऐसे ही रहेगा। सब्जेक्ट वर्ब हम लोग चेंज नहीं करेंगे। इस हिस्से का हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, लेकिन इस हिस्से का बना सकते हैं। देखिए इस हिस्से का ट्रांसलेशन हम कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। हिज स्टूडेंट्स, उसके स्टूडेंट जो हैं, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न को हल करें, इसका पैसिव वॉइस बन सकता है। इस हिस्से का पैसिव हम लोग बना सकते हैं कि सवाल को हल किया जाए उसके स्टूडेंट्स के द्वारा, ऐसा टीचर चाहता था। तो इस हिस्से का तो हम लोग बना सकते हैं। टीचर चाहता था, इसका तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यहां तो चेंज कर सकते हैं कि उसके स्टूडेंट जो हैं इस प्रश्न को हल करें, इस प्रश्न को उसके स्टूडेंट्स के द्वारा हल किया जाए, ये चेंज हम लोग कर सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? जी हाँ, द टीचर वांटेड एज इट इज लिखा जाएगा। उसके बाद में सब्जेक्ट हम किसको बनाएंगे? जी हाँ, दिस क्वेश्चन को हम लोग पहले लेकर आएंगे। दिस क्वेश्चन, टीचर चाहता था दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न को। देखिए अब अगर आगे हम लोग टू सॉल्व करते हैं तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। द टीचर वांटेड, टीचर चाहता था, दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न को, टू सॉल्व, हल करना। इसका मतलब तो ये हो गया टीचर खुद हल करना चाहता था इस प्रश्न को, लेकिन वो हल करना चाहता था या उसको सॉल्व करवाया जाना चाहता था? जी हाँ, उसको सॉल्व करवाना था। तो क्या हो जाएगा? बीच में बी लगा करके थर्ड फॉर्म दे दी जाएगी। टू बी सॉल्व, हल करवाया जाना, किसके द्वारा? बाय हिज स्टूडेंट्स, उसके स्टूडेंट्स के द्वारा। अब हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में बन गया है। द टीचर वांटेड, टीचर चाहता था, दिस क्वेश्चन, किस प्रश्न को, टू बी सॉल्व, हल किया जाए, बाय हिज स्टूडेंट्स, उसके स्टूडेंट्स के द्वारा। देखिए टू सॉल्व, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब हम लोग इसका पैसिव बनाएंगे तो बीच में क्या लगा देते हैं? जी हाँ, बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके हम लोग इसका पैसिव चेंज कर सकते हैं। टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुछ और सेंटेंस देखते हैं। एक सेंटेंस आपके सामने है, द मैंगो टेस्ट स्वीट, आम जो है वो मीठा स्वाद देता है। देखिए द मैंगो हमारे पास क्या है? जी हाँ, सब्जेक्ट। टेस्ट हमारे लिए क्या है? जी हाँ, वर्ब। और स्वीट क्या है? देखिए स्वीट, टेस्ट, स्वाद देना, टेस्ट स्वीट, मीठा स्वाद देना, ये हमारे लिए क्या बन गया? एडवर्ब। देखिए अब इस वाक्य के अंदर ऑब्जेक्ट है क्या? जी नहीं, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, कोई फुल इन्फिनिटिव भी नहीं है, कोई टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी नहीं है जिसको हम चेंज कर सकें। इट मींस इस वक्त इस वाक्य का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है जो पैसिव बन सके, जो निष्क्रिय है। क्योंकि पैसिव सब्जेक्ट लेकर ही हम लोग पैसिव वॉइस बनाते थे, ऐसा यहां पर कुछ भी नहीं है। इट मींस इस वाक्य का इस वक्त पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। लेकिन एक एग्जाम में ये सेंटेंस आ गया था, अब आपको बनाना तो है। देखिए एग्जाम में अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है तो आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, ऑप्शन आपको काफी मदद कर देते हैं। लेकिन अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑप्शन आपके पास नहीं है तो किस तरह से बनाएंगे? देखिए अगर मैं इस वाक्य में ये जोड़ दूं, द मैंगो टेस्ट स्वीट, आम मीठा स्वाद देता है, आगे अगर मैं जोड़ दूं व्हेन वी टेस्ट इट, जब हम इसको टेस्ट करते हैं, द मैंगो टेस्ट स्वीट, आम मीठा स्वाद देता है, व्हेन वी टेस्ट इट, जब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो देखिए आगे हमने एक क्लास जोड़ी है, उस क्लास के अंदर वी हमारा क्या है? सब्जेक्ट।
टेस्ट हमारा क्या है, वर्ब, और इट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। देखिए इस पहली वाली क्लास में यहां तक तो कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, कोई पैसिव चीज भी नहीं है, इट मींस यहां तक का पैसिव नहीं बन सकता, इसलिए ये तो हमारा ऐसे की ऐसे ही लिखा जाएगा। द मैंगो टेस्ट्स स्वीट। कंजंक्शन क्या है, जी हाँ, व्हेन जो है दोनों क्लास को जोड़ने के लिए इस्तेमाल हुआ है। आगे हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, वी, ऑब्जेक्ट क्या है, इट, वी टेस्ट इट, हम इसको टेस्ट करते हैं। देखिए इस हिस्से का तो चेंज हो सकता है, वी टेस्ट इट, हम इसको टेस्ट करते हैं, इसको टेस्ट किया जाता है, इट मींस इस हिस्से का पैसिव अब बन सकता है। इट हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा व्हेन इट, और टेस्ट फर्स्ट फॉर्म है तो क्या बन जाएगा व्हेन इट इज टेस्टेड, और वी का क्या हो जाएगा बाय अस। तो हम अतिरिक्त कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट जोड़कर के इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। द मैंगो टेस्ट स्वीट, आम जो है मीठा स्वाद देता है, व्हेन इट इज टेस्टेड बाय अस, जब इसको हमारे द्वारा चखा जाता है। देखिए और इसको छोटा कर सकते हैं, द मैंगो टेस्ट्स स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। अगर हम बाई अस ना लगाएं तो भी हमारा सेंटेंस पूरा है। द मैंगो टेस्ट स्वीट, आम जो है मीठा स्वाद देता है, व्हेन इट इज टेस्टेड, जब इसको टेस्ट किया जाता है। बाई अस नहीं लगाने पे भी हमारा अर्थ पूरा हो रहा है, इट मींस हमारा ये भी सही है। देखिए और छोटा हो सकता है ये सेंटेंस, द मैंगो टेस्ट स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। देखिए दो क्लास हैं, एक क्लास का सब्जेक्ट वर्ब क्या है, जी हाँ द मैंगो, और टेस्ट इसकी वर्ब है। दूसरी क्लास का सब्जेक्ट वर्ब क्या है, इट और इज हमारे पास मौजूद है। देखिए अब ये वाली क्लास जो है पैसिव वॉइस में है और ये क्लास जो है एक्टिव वॉइस में है। याद कीजिएगा जब हम लोग नॉन फाइनाइट्स पढ़ रहे थे उस समय, नॉन फाइनाइट्स के दौरान पास्ट पार्टिसिपल जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय हमने बात की थी, इस तरह दो क्लास जब हमारे पास मौजूद होती हैं, एक हमारी एक्टिव में होती है और एक पैसिव में होती है, सब्जेक्ट दोनों का अगर सेम हो, जैसा कि यहां पर मौजूद है। देखिए इस क्लास का सब्जेक्ट भी मैंगो है और इस क्लास का सब्जेक्ट भी इट है, और इट जो है मैंगो के लिए इस्तेमाल हुआ है, इट मींस सब्जेक्ट हमारा सेम है। तो हमने पास्ट पार्टिसिपल में बात की थी, इस तरीके से जब सब्जेक्ट हमारा सेम होता है तो हम लोग पैसिव वॉइस वाले कर्ता और क्रिया को हटा सकते हैं, सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म से वाक्य को जोड़ा जा सकता है। तो पैसिव वॉइस वाला कर्ता और क्रिया कौन है, जी हाँ इट और इज। तो इस वाक्य को और छोटा कर सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी हाँ द मैंगो टेस्ट्स स्वीट व्हेन, कर्ता और क्रिया हट जाएंगे, सिर्फ पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म रह जाती है, व्हेन टेस्टेड। एग्जाम में आपको ऑप्शन जो है ये मिलने की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी, द मैंगो टेस्ट स्वीट व्हेन टेस्टेड, आम जो है वो मीठा स्वाद देता है व्हेन टेस्टेड, जब इसको चखा जाता है। तो इस तरीके से एक्टिव से पैसिव बनाते समय ध्यान रखिएगा, काफी बार रूल्स रेगुलेशंस आपके काम नहीं आएंगे, आपको सेंटेंस को फील करके बनाना पड़ेगा। आप महसूस कीजिएगा कि पैसिव सब्जेक्ट रखने के बाद इसका ट्रांसलेशन कैसे करें, इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करें कि इसका मीनिंग बना रहे।